अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के हवाले से। ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ मेल्स में पाई जाती है। प्रोस्टेट के इश्यूज जो होते हैं ये फीमेल्स में नहीं है, ये सिर्फ मेल्स से रेलेवेंट डिजीज़ है, बट इज़ वेरी कॉमन डिजीज़। ये फ्रिक्वेंसी के हवाले से डेकेड्स पे प्रेजेंट करती है। इट मींस इसका जो स्टार्ट है 45, बाज़ लोगों में 50 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो जाता है। सिम्टम्स में कम लेटर, बट डिजीज़ प्रोसेस 40 ईयर्स के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। और डेकेड्स के हवाले से ये है कि आपकी जो जितनी आपकी डेकेड्स एज है उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। से दैट यू आर 50 ईयर्स ओल्ड, द चांसेस इज़ 50%। यू आर 60 ईयर्स ओल्ड, द चांसेस आर 60% यू आर गेटिंग prostate issues. If you are 70 years old, the ratio and the frequency goes to 70%. Like the decades के हवाले से इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ती जाती है। प्रोस्टेट बेसिकली है क्या? प्रोस्टेट एक ग्लैंड है गाल जो कि यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है। इसको उर्दू के लिए में टर्मिनोलॉजी में ग्लैंड्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर भी कहा जाता है कि मसाने के जो गदूद हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बेसिकली जो मसाने में से छोटे पेशाब की जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें से जो यूरिन है वो एक स्मॉल सी नाली के ज़रिए नीचे आता है जिसको यूरिथ्रा कहा जाता है। और बिल्कुल चूँकि ये नीचे पड़ा होता है यूरिनरी ब्लैडर के, तो वो जो यूरिनरी ब्लैडर की स्मॉल सी ट्यूब होती है वो इसके 2 लोब्स में से अंदर से गुज़र के आती है। अगर ये एज के बढ़ने के साथ-साथ बड़ा हो जाए, इसका साइज़ बड़ा हो जाए, जिसको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेज़िया कहा जाता है, बीपीएच। तो क्या होता है कि अगर वो नाली उसमें से गुज़र रही हो और इसका साइज़ जब बढ़ता है तो वो उसको प्रेस करना शुरू कर देती है, उसकी साइज़ को कम करना शुरू कर देती है। जब वो नाली का साइज़ कम हो जाता है तो उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि छोटा पेशाब रुक के आना शुरू हो जाता है। अक्सर मरीज़ कहते हैं कि हमारे छोटे पेशाब की जो धार है वो छोटी हो गई है, ये वो ड्रिबलिंग होता है या थोड़ा-थोड़ा आता है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि छोटा पेशाब चूँकि थोड़ा आता है, तो पेशाब मसाने में यूरिनरी ब्लैडर में बाकी रह जाता है, उसका रेज़िड्यूल रह जाता है। वो बार-बार इरिटेट करता है और बार-बार पेशाब आता है। थोड़ा-सा पेशाब करेंगे, वापस आएँगे, फिर आपको लगेगा कि मुझे दोबारा पेशाब की हाजत हो रही है। ये अमूमन मसला रात को ज़्यादा होता है, नाइट के टाइम 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपको प्रॉब्लम के लिए उठना पड़ता है, यूरिन के लिए उठना पड़ता है। जब आप जाते हैं, नॉर्मली तो आप जब यूरिन करते हैं, जब टॉयलेट पे बैठते हैं, आपका ब्रेन सिग्नल देता है और फ़ौरन आप यूरिनेट कर देते हैं। लेकिन ऐसे मरीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब आप बैठेंगे 2 मिनट, 1 मिनट या कुछ सेकंड्स आपको टाइम लगेगा कि ज़ोर भी लगा रहे हैं और यूरिन भी नहीं आ रहा। थोड़ा-सा आता है, फिर रुक जाता है। तो ये हेज़िटेंसी होती है, थोड़ा टाइम के बाद आपको यूरिन आना शुरू होता है। इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं यूरिन करने के लिए, उनमें नाली और बंद हो जाती है। तो एक ख़ास मिकदार में ज़ोर लगाना होता है और इससे आपको यूरिन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो सिम्पटम्स हो सकते हैं कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होती है कि आप छोटा पेशाब करके जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है या मेरा तो यूरिन अभी तक खाली नहीं हुआ, मुझे दोबारा कर लेना चाहिए। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं प्रोस्टेट के बड़ा होने पे आपके यूरिन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट तरह से लोग प्रेज़ेंट करते हैं। इसमें दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसमें मरीज़ के पेशाब की धार का छोटा हो जाना, कतरे की शक्ल में आना, पेशाब के लिए थोड़ा-सा बैठ के ज़ोर लगाना, थोड़ा लेट यूरिन आना, और जब आप यूरिन कर लेते हैं तो आपको ये फ़ील होता है कि आप सैटिस्फाई नहीं हुए और मुकम्मल आपकी यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ और आपको दोबारा वॉशरूम जाना पड़ता है। इसको ट्रीट कैसे करें? या इसको सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले इसको डायग्नोज़ कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि आपको प्रोस्टेट का मसला है? इसको 2-3 टेस्ट है जिसके ज़रिए हम कन्फर्म कर सकते हैं। सबसे आसान टेस्ट जो कि अवेलेबल है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो 2 बड़े काम करता है। एक तो ये कि आप जब अल्ट्रासाउंड कराना है तो आपका यूरिनरी ब्लैडर भरा होना चाहिए पेशाब से। आप पानी पी के जाएँ और जब आपको शदीद अर्ज हो रही हो उस टाइम आप जब आप कराते हैं तो आपका बिल्कुल ठीक इन्वेस्टिगेशन होती है। आपका ब्लैडर खाली नहीं होना चाहिए, बल्कि ब्लैडर पेशाब से भरा होना चाहिए, फिर अल्ट्रासाउंड कराएँ। अल्ट्रासाउंड में वो आपको बता देता है कि उसका साइज़ कितना है, उसका वेट भी बताया जा सकता है, उसका साइज़ और वेट बता देते हैं कि नॉर्मली अगर वो 20 से 25 ग्राम का है तो आपका 35 ग्राम का है, 40 ग्राम उसका वेट बढ़ जाता है। सेकंड दूसरा चीज़ होते हैं पोस्ट मैच्योरेशन रेजिडुअल यूरिन, मतलब इसका ये लफ्ज़ मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब ये होता है, एक दफ़ा वो आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, फिर आपको वो बोलेंगे कि जाके आप यूरिन कर दें।
जब छोटा पेशाब आप करके वापस आते हैं तो नॉर्मली तो ब्लैडर खाली हो जाता है, लेकिन जब आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पेशाब अभी भी ब्लैडर में पड़ा होता है। अगर वो आ जाता है, बहुत से लोगों में 200 ml, बहुत से लोगों में 300 ml, तो जितना वो पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम पेशाब करने के बाद अगर ब्लैडर में पेशाब बच जाता है तो उतना ही वो समझ जाता है कि उसकी सेवेरिटी ज़्यादा है, तो उसको डेफिनेटली ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप एक ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसको PSA कहते हैं, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हमें बताता है कि आपको सिर्फ थोड़ा साइज़ बड़ा हुआ है या खुदा न खास्ता उसमें कैंसर होगा। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये कैंसर की अलामत होती है, और अगर इसकी थोड़ी सी वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि उसमें कैंसर नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका साइज़ बड़ा हुआ है और उसको आराम से आप ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से 2-3 हमारे पास तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इसका अलामती इलाज करें। इसके लिए डिफरेंट दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जो कि अल्फ़ा ब्लॉकर के नाम से इस्तेमाल होती हैं। वो बेसिकली टेम्सुलोसिन के नाम से एक दवा होती है। वो क्या करती है कि नाली का साइज़ फ़ौरन खोल देती है और उसकी वजह से आपको फ़ौरन पेशाब आ जाता है। ये अलामती फ़ौरी इलाज होता है। दूसरा इलाज ये होता है कि आप एक ऐसी दवा देते हैं जिसमें प्रोस्टेट का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। तो उसको टाइम लगता है, उसको हफ़्ते से महीने लग सकते हैं। तो उस दवा को भी हम इस दवा के साथ शुरू करते हैं, लेकिन उसका एक मसला ये होता है कि वो आपके जो मेल सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, उसको कम कर देता है। ओल्ड एज में हम पेशेंट को बता के भेजते हैं कि इससे आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपकी जो बेसिकली लिबिडो है, जो डिज़ायर होती है सेक्स की, वो कम हो सकती है। लेकिन इससे एक्चुअल जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आता है कि आपके जो प्रोस्टेट होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता छोटा होता जाता है और आप ज़्यादा अच्छी तरह से यूरिन कर सकते हैं। प्रोस्टेट का मसला ऑलमोस्ट परमानेंट हल होना शुरू हो जाता है। अगर आप इन 2 दवाइयों से भी फ़ायदा ना ले सकें तो एक सर्जरी है जो कि यूरोलॉजिस्ट करते हैं जिसको TURP कहते हैं। उसमें बेसिकली एक छोटे पेशाब के रास्ते से कैमरे के ज़रिए दाखिल होते हैं और जो प्रोस्टेट बड़ा होता है उसको ड्रिल कर देते हैं। एक्चुअली ड्रिल होती है, उसको साइज़ को बड़ा करते हैं ताकि उसके इर्द-गिर्द जो कंप्रेशन है वो आपकी बेहतर हो जाए और उससे आप यूरिन, ये देर पा इफ़ेक्ट होता है, लोग कई साल तक नॉर्मल रहते हैं इसके बाद। उसकी डेफ़िनेटली अपनी एक कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन वो एंड रिज़ॉर्ट के तौर पर ये सर्जरी की जाती है। 80-90% लोग दवाइयों से ही बेहतर हो जाते हैं। जो लोग ठीक ना हो रहे हों, प्रॉब्लम्स हों, किडनी पे पेन होना शुरू हो जाए, किडनीज़ में स्ट्रेस आता है, ये चीज़ों की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो किडनीज़ पे भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो प्रोस्टेट को अगर ट्रीट ना किया जाए, तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी भी हो सकती है कि जो पेशाब आपका आगे जाना था, वो रुकने की वजह से पीछे किडनीज़ पे प्रेशर पड़ता है और किडनीज़ का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि किडनीज़ पे प्रेशर बढ़ता है और किडनीज़ प्रॉपर काम नहीं करते। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत से लोगों में अल्लाह ना करे प्रोस्टेट में कैंसर हो सकता है जो कि बड़ा सीवियर कैंसर है, अग्रेसिव कैंसर होता है और उसका मेटास्टाइज़ हो जाता है, फ़ौरन फैल जाता है। उसको कंफर्म करने के लिए PSA का टेस्ट कराते हैं जो मैंने पहले भी मेंशन किया। अगर वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, 10 गुना 15 गुना ज़्यादा चली जाए वैल्यू, तो फिर उसमें सिर्फ उसको प्रोस्टेट हाइपरप्लेज़िया नहीं कहना चाहिए बल्कि उसकी प्रॉपर बायोप्सी करनी चाहिए और कैंसर को रूल आउट करना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई हम बड़ा डायग्नोसिस मिस ना कर जाएँ। ये एक तबई अमल है, ये रहता है, ये प्रोस्टेट को प्रिवेंट होने से आप नहीं रोक सकते, ये आपकी एज के साथ डिज़ीज़ होती है, आपका प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तो इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर छोटे पेशाब में कोई मसला हो, फ़ौरन अपने फिज़िशियन के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ साथ-साथ मिलती जाएँ। थैंक यू सो मच।